हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमें देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और विषय का नाम है कैनुला। कैनुला का मतलब एक ऐसा कैथेटर है जो हम यूज करते हैं पेशेंट को इंजेक्टेबल्स देने के लिए। उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन वन टाइम हो सकता है, मल्टीपल टाइम हो सकता है और कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये कैनुलेशन दो तरह की होती है, वन इज पेरिफेरल, अनदर वन इज सेंट्रल। ओके, पेरिफेरल कैनुलेशन का मतलब होता है ये जैसे हमारी बॉडी है, तो यहाँ पे पेरिफेरी में जो दूर, ये हो गया हमारा सेंटर। यहाँ से दूर हम जो भी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरी। जैसे हाथ में लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया कैनुला, डोर्सम ऑफ हमारा हैंड पे लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया फोर आर्म में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरी। सेंट्रल का मतलब होता है जो हम सेंट्रल रीजन में लगाते हैं, जैसे सबक्लेविन हमने लगा दिया, इंटरनल जुगुलार लगा दिया, फेमोरल लगा दिया। तो ये सारे क्या होते हैं, सेंट्रल कैथेटराइजेशन। सेंट्रल कैथेटराइजेशन जो हम सेंट्रल कैनुला लगाते हैं और सेंट्रल लाइन जो हम लगाते हैं। कैनुला लगाने से पहले हमें मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को कभी भी नहीं बताता है कि एग्जैक्टली कैनुला कितने नंबर का लगाना है। ये चीजें डिपेंड करती हैं, ये चीजें डिपेंड करती हैं। वन इज एज, एज ग्रुप आपका कौन सा है, पीडियाट्रिक है, एडल्ट है या फिर जीरियाट्रिक है। वेरी गुड, जीरियाट्रिक एज ग्रुप, ठीक है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कितना फ्लूइड हमें उसको देना है, कितना फ्लूइड हमें देना है। रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड की, फ्लूइड मैनेजमेंट कितना हमें देना है। पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस, क्लिनिकल स्टेटस का मतलब होता है कोई पेशेंट एक्सीडेंट का आया है, ट्रॉमा का आया है, किसका आया है, एक्सीडेंट का आया है, ट्रॉमा का आया है, जिसमें ब्लड लॉस काफी ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बड़े नंबर का कैनुला लगाएंगे। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। उल्टे सिस्टम का मतलब होता है ये नंबर है 20, ये है 22 और ये है 24। 20 नंबर का हमारा ये पिंक कलर का, ये हमारा ब्लू कलर का 22 नंबर का, और 24 नंबर का हमारा येलो कलर का। अब आप यहाँ पे देखेंगे नंबर बढ़ रहा है 20, 22, 24, लेकिन जो फ्लूइड देने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। बच्चों में हम ये यूज करते हैं 22 नंबर का, ये भी 24 नंबर का। एक 26 नंबर का भी होता है जो नियोनेट्स में यूज किया जाता है, बहुत कम प्रैक्टिस में यूज होता है। मोस्ट कॉमनली हम ये 3 कैनुलास यूज करते हैं, या फिर कोई ग्रीन कलर का एक आता है, ग्रीन कलर का आपको मिलता है किस कलर का, 18 नंबर का। तो 18 ग्रीन कलर का रहता है वो, ग्रीन ऐसे कलर का। तो 18, 20, 22 और 24। ओके, तो आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो यूजुअली हम उसमें कौन सा यूज करेंगे। यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कई बार क्या होता है, फ्लूइड की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, वेन्स भी बारीक होती है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, यूजुअली 24 करेंगे, 24। और या फिर ज्यादा हम यूज करेंगे 22 नंबर का, ठीक है। अडल्ट की अगर हम बात करें, अडल्ट में हम यूज करेंगे कौन सा, अडल्ट में हम यूज करेंगे 20 नंबर का या फिर 22 नंबर का। सपोज करो किसी को ब्लड लगाना है या फिर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम 18 नंबर वाला यूज करेंगे। जितना नंबर ज्यादा होगा फ्लो उतना ही कम होता चला जाएगा, उसका ल्यूमन जो है वो कम होता चला जाएगा, उसका जो बोर है वो कम हो जाएगा, इसलिए वो फ्लूइड कम दे पाएगा। ओके, उसके बाद डिपेंड करता है पेशेंट शॉक में है या नहीं है। शॉक का मतलब होता है पेशेंट का बीपी काफी ज्यादा कम हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, पेशेंट डिहाइड्रेशन में है। किसमें है, डिहाइड्रेशन में। तो हमें फ्लूइड बहुत फास्ट देना पड़ेगा। अब फास्ट देने का मतलब ये है कि हमें फ्लूइड फास्ट देना पड़ेगा, तो हमें कौन से नंबर का कैनुला चाहिए, बड़े नंबर का या छोटे नंबर का, छोटे नंबर। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, छोटा नंबर होना चाहिए। यानी देखिए अगर हम स्टार्ट करें 18, 20, 22, 24, 26, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उनका फ्लो उतना ही कम होता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा। ये मैंने उठाया है 24 नंबर का, कितने नंबर का, 24 नंबर का। ये 20 ml पर मिनट देगा, कितना देगा, 20 ml
पर मिनट देगा। कितना देगा फ्लूइड? 20 ml पर मिनट। ये मैंने उठाया 22 नंबर का, ये कितना देगा? 36 ml पर मिनट। और ये उठाया मैंने रेड कलर का, पिंक कलर का, ये कितना देगा? ये देगा 60 ml पर मिनट। ये देगा 60 ml पर मिनट। ऑलमोस्ट आप देखोगे डबल होता जा रहा है, 20 से 40 से 60। तो अप्रोक्सीमेट 18 नंबर का जो आप लोगे तो ऑलमोस्ट वो 80 और 75 और 80 ml देगा। 20, 40, 60 और 80 ml पर मिनट के हिसाब से वो देगा। तो फ्लूइड जो है वो फास्ट जाएगा, आप सपोज करो किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है 500 ml हमें देना है 1 मिनट के अंदर। कितनी देर के अंदर देना है? 500 ml देना है हमें 10 मिनट के अंदर। कितनी मिनट के अंदर? 10 मिनट के अंदर। तो हम कौन सा कैनुला लगाएंगे? ये वाला 20 वाला। तो या तो हम 20 का लगाएंगे ताकि हम 60 ml पर मिनट दे सकें, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। या फिर हम 80 ml वाला लगाएं, थोड़ा सा स्पीड कम करके बाद हम और जल्दी दे सकते हैं। लेकिन सपोज करो हमने 24 नंबर का लगा दिया, 24 नंबर का लगा दिया तो वो कम से कम कितनी देर में खत्म होगा? कम से भी कम। अगर हमने 24 नंबर का लगा दिया, ठीक है, 24 नंबर का कैनुला लगा दिया, 24 नंबर में मैक्सिमम कितना जाता है? 20 ml। तो 25 मिनट लेगा और पेशेंट कई बार उसमें अरेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। तो इसीलिए ये डिसीजन मेकर आपको पता होना चाहिए कि कितना फ्लूइड देना है। सपोज करो किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, अब सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के आपको फ्लूइड देना पड़ सकता है, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो उस टाइम ये नहीं है कि आप 24 नंबर वाला कैनुला लगाओगे 22 का, तो उस टाइम पे आप कौन सा लगाओगे? 20 या 18 नंबर, 20 या 18 नंबर का। जैसे ऑर्थो की सर्जरीज होती है, न्यूरो की सर्जरी होती है, एब्डोमिनल लेप्रोटोमी हो रही है, तो वहाँ पे आप कैनुला बड़े नंबर का लगाओगे। पेशेंट का कंफर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन एक्चुअली में किसको बताना चाहिए? एक्चुअली में ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर को ही डिसाइड करके बताना चाहिए या फिर उसको प्रोटोकॉल बनाने चाहिए नर्सिंग स्टाफ को। सपोज करो ओपीडी का रूटीन पेशेंट है, रूटीन पेशेंट में आप लगा सकते हो 20 और 22 नंबर का। आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसको आपको पता है कल आपको ऑपरेट करना है, उसको बीटी देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आप पहले ही 18 या 20 नंबर का लगाइए, 22 का कंफ्यूजन ही बंद करिए। आप प्रोटोकॉल बनाइए। सर्जिकल पेशेंट है तो हमें 20 और 18 का लगाना है, नॉन सर्जिकल पेशेंट है तो 22 और 20 का चल जाएगा। लेकिन नॉन सर्जिकल में भी आपको डिसाइड करना है फ्लूइड कितना देना है। अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन में, तो आप पहले ही बड़े नंबर का कैनुला लगाइए। ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को कैनुला लगा दिया जाता है और फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा, नर्सिंग स्टाफ उससे अवेयर होता नहीं है, क्योंकि पेशेंट किसने? डॉक्टर ने देखा है, ऑर्डर्स प्रॉपर नहीं हुए, तो कई बार क्या कैनुला बदलते रहते हैं। क्या होता है? कैनुला बदलते रहते हैं, पहले 22 का लगा दिया, उसके बाद फिर 20 का लगा रहे हैं, 18 नंबर का लगा रहे हैं। तो पहले ही जडिशियस डिसीजन लेना है डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को, दोनों को मिलके, ताकि एग्जैक्टली वो बता पाए या फिर वो प्रोटोकॉल बनाए कि हमारे हॉस्पिटल में तो इतने नंबर का कैनुला लगना है, ओके, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। या फिर कोई किसी पेशेंट को हमें ब्लड लगाना है, सपोज करो HB6 है, तो अभी आपने 22 नंबर का लगा दिया, उसको एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन दे दिया, जो भी देना है, उसके बाद फिर आप दोबारा से चेंज कर रहे हो। तो ऐसी चीजें ना हो, पेशेंट को कंफर्ट, क्योंकि आप ये भी एक इंटरवेंशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंटरवेंशन मतलब आप वेन के अंदर जा रहे हो, कैनुला वहां पे लगा रहे हो, उसको हटा रहे हो, फ्लेबाइटिस के चांसेस होते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस होते हैं। तो इन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कितने नंबर का कैनुला लगाना है। या फिर आप नर्सिंग स्टाफ हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट से या डॉक्टर से पूछिए, सर कितने नंबर का कैनुलेशन करूं, फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कितनी है पेशेंट की, क्या हमें बीटी लगाना है, क्या हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं या ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो उसी टाइम पे डिसाइड हो जाएगा ये सारी चीजें, ओके। बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कई बार रिक्वायरमेंट होती है, हम चेंज कर लेते हैं इमरजेंसी में, लेकिन पहले ही जब आपको पता है प्लान्ड है कई चीजें, तो उन प्लान में हम मिनिमम उसको इंटरवेंशन को ध्यान रखें। एक और चीज होती है, कई बार हम ये सिंगल डोज में यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं SV सेट, स्काल्प वेन सेट। क्या बोलते हैं? स्काल्प वेन सेट। इसमें भी ऐसे नंबर होते हैं 22, 24, 20 के, तो ये बट सिंगल यूज के लिए होता है। इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, 1 से 3 से 4 दिन तक हम इसको रख सकते हैं। कई बार कैनुलेशन प्रॉपर है तो 5 दिन तक भी हम इसको रख सकते हैं, डिपेंड है, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट कैनुलेशन। एक होती है सेंट्रल लाइन, जो एनेस्थेटिस्ट या फिर इंटरवेंशनल जो होते हैं फिजिशियन है, वो लोग इनको डालते हैं, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ इसको नहीं डालते हैं। तो इसमें आपको जो मेन चीजें कैनुला में लगाने से पहले पेशेंट का प्रॉपर पता होना चाहिए, साइट पता होनी चाहिए, एग्जैक्टली किस साइट पे लगाना चाहिए। कई बार यहाँ पे लगा देते हैं, जॉइंट्स पे लगाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, या वेन अच्छे से चूज नहीं कर पाते। तो अच्छे से चूज करें,
अंटिल के इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी में तो हमें कहीं पे भी मिलती है, हम इमीडिएटली एक बार एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन प्लान्ड पेशेंट है, इलेक्टिव पेशेंट है, उसमें हमें अच्छे से चूज करनी चाहिए वेन कहाँ पे, डोर्सम ऑफ हैंड पे है या यहाँ पे है, जहाँ पे मूवमेंट कम से कम हो वहाँ पे। और ये भी चूज करना है पेशेंट को कोई स्ट्रोक तो नहीं आया है, उस साइड कैनुलेशन नहीं करना है, पेशेंट को कोई मैस्टेक्टमी या फिर ब्रेस्ट की कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी, उस साइड हमें कैनुलेशन नहीं करना है। कोई सीकेडी का पेशेंट है, उसको फिस्टुला बना हुआ है, तो उस साइड कैनुलेशन नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैनुला लगाने से पहले मेक श्योर करें उस साइड का ऑपरेट तो नहीं होना, 1 सेकेंड कोई फिस्टुला तो नहीं बना है, उस हैंड में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद मैस्टेक्टोमी तो नहीं हो रखी, ब्रेस्ट की सर्जरी, उस साइड क्या होता है लिम्फोडेमा होने के चांसेस होते हैं। ये चीजें सारी मैंडेटरी करती है बिफोर चूजिंग वेन और बिफोर चूजिंग कैनुला। सो होप दिस इज द वंडरफुल इंफॉर्मेशन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड बिफोर टेकिंग एनी पेशेंट्स गोइंग फॉर कैनुलेशन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स, एंजॉय द स्किल्स। थैंक यू।